तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग कहते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड हम लोग के एक्सटर्नल जेनिटल, ये सारे पार्ट किसके भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। बात समझे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बाकी एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, हम लोग का जो एक्सटर्नल जेनिटल, ये आप क्या आता है किसमें, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। बात समझ है आपको। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, आप देखो ध्यान से कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम लोग के पेयर ऑफ क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। बात समझे ना। तो इसमें हम लोग के क्या आता है समझो, इसमें हम लोग क्या आता है सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड जिसमें हम लोग के टेस्टिस के बारे में बात करेंगे, समझे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग एक होता है, सेकंड होता है जिसे बोलते हैं क्या, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसमें हम लोग कहते हैं भाई क्या, इसमें हम लोग कहते हैं टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है प्रेजेंट। समझे, पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है। बात समझे, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है प्रेजेंट। क्लियर, समझ आया आपको। ठीक है, इसमें देखो ना, टेस्टिस क्या करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन भी करता है और ये क्या किसमें इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भाई स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन भी कौन करता है भाई, टेस्टिस ही करता है। बात समझो, डुअल फंक्शन है इसके, समझे। हार्मोन को भी बनाता है भैया एंड क्या करता है, स्पर्म का भी फॉर्मेशन करता है। इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या है भाई, हम लोग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। समझ है आपको, क्लियर। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसमें आप देखो, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, आप समझो कि इसमें हम लोग क्या आता है, इसमें हम लोग कहते हैं एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, ये सारे पार्ट आपके किसके भैया, सेकेंडरी में आता है। प्राइमरी टेस्टिस सेकेंडरी में हम लोग क्या आता है, आप समझो सेकेंडरी में हम लोग कहते हैं जिनको बोला जाता है क्या, जिनको बोलते हैं एसेसरी, एसेसरी डक्ट। समझ, इसमें हम लोग कहते हैं जिनको बोला जाता है भाई एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड। ठीक, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, इसमें हम लोग कहते हैं एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड एंड हम लोग किसमें, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बात समझिए, ये हम लोग के किसके पार्ट में, एसेसरी ग्लैंड एंड हम लोग किसमें आता है क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हम लोग के किसके पार्ट है, आप समझो एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, ये हम लोग के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं भाई, ये हम लोग के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। क्लियर है। तो ये आपको चीज समझ है कि एक्चुअल में हम लोग ने बात कर लिया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस होता है भाई। ठीक है, बात समझे, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे भी। क्लियर है। फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसमें हम लोग ने एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसे बोलते हैं टेस्टिस से। समझे, तो आपको पता होगा टेस्टिस का शेप है, टेस्टिस कैसा, कौन से शेप का होता है, ओवल शेप का। समझे, कौन से शेप का होता है भैया, ओवल शेप का होता है। और ये आपका लेंथ, विड्थ सब जिसको देखेंगे तो इसका दो मेन काम है। पहला काम है कि क्या करता है भैया, हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक, टेस्टिस क्या करता है, कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करता है भाई, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। समझे, जो कि मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझे, और क्या करता है, और ये टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझे। तो अब देखेंगे टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो सबसे पहले हम टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं, क्या फंक्शन होता है इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, तो ये हम लोग का जो टेस्टिस, आप समझना टेस्टिस। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टेस्टिस आप समझो जो कि पेयर में, ठीक है, वन पेयर होता है भाई, पेयर में होता है। समझो, वन पेयर प्रेजेंट होता है, पेयर में ये होता है प्रेजेंट, एक ही नहीं होता, पेयर होता है। समझे, समझो जैसे कि आपको जूते का क्या पेयर में होता है, एक ही नहीं होता भाई, दो होते हैं। समझे, वैसे सेम बात समझे आप। क्लियर, तो आप ध्यान समझो, इसका शेप कैसा, इसका शेप ओवल शेप का होता है। कैसा, कौन से शेप का होता है, ये हम लोग का होता है ओवल शेप का। बात समझे, ये देखो भाई, ये कैसा होता है, ओवल शेप का। समझे, ये ओवल शेप का होता है, ये ओवल शेप का होता है। बात समझ आए आपको। तो टेस्टिस कैसा होता है, आप देखो ध्यान से, ये होता है भैया ओवल शेप का। ठीक है, कैसा होता है, ये होता है ओवल शेप का होता है, ओवल शेप का होता है। बात समझे, ये ओवल शेप का होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए, टेस्टिस कहता है कैसा होता है भैया, ये ओवल शेप का होता है। समझे, तो कैसा शेप का है, आप समझो ओवल शेप। ठीक है, कैसा शेप का है, देखो ये हो भाई ओवल शेप का। ठीक है, ओवल शेप का होता है। बात समझे, ओवल शेप का ये होता है। इसका लेंथ कितना होता है भाई, इसका लेंथ आप समझो, इसका जो लेंथ है टेस्टिस का, इसका लेंथ होता है कितना, भी लेंथ इसका होता है भाई कितना, लेंथ होता है कितना है, आप बताओ जरा,
लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर। समझे लेंथ कितना होता है, इसका लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर इसका होता है लेंथ। अगर बात करें विड्थ, अगर हम लोग बात करें विड्थ के बारे में, तो इसका जो विड्थ है आप समझो, इसका विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका विड्थ कितना होता है भाई, 2 से 3 सेंटीमीटर। बात समझे, तो विड्थ कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका होता है विड्थ। तो आपको ये समझना है कि इसका जो लेंथ है, आप देखो ओवल शेप का, पहले आप समझो कि इसका शेप कैसे भैया, ओवल शेप का होता है। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर इसका होता है लेंथ। समझ है आपको। और विड्थ कितना होता है, इसका विड्थ होता है जिसे बोलते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर इसका होता है विड्थ। कहाँ होता है भाई, आपको पता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ होता है, प्रेजेंट, हम लोग के पेल्विक रीजन। समझे, पेल्विक रीजन में होता है प्रेजेंट। ठीक है, आउटसाइड एब्डोनिमल कैविटी, आप समझो एब्डोनिमल कैविटी के बाहर एक स्क्रोटम, मतलब एक स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक जिसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं टेस्टिस। समझे ना, क्लियर है बात, समझ है आपको। तो आउटसाइड एब्डोनिमल कैविटी के बाहर एक स्क्रोटल सैक में क्या होता है, स्क्रोटल सैक में टेस्टिस जो कि होता है प्रेजेंट। समझे, क्लियर है। तो कहाँ होता है इसका लोकेशन क्या, आप देखो तो आखिर में ये कहाँ होता है, प्रेजेंट। आप समझना है कि ये कहाँ होता है भाई, प्रेजेंट इन एब्डोनिमल कैविटी। कहाँ होता है भैया, ये होता है प्रेजेंट इन एब्डोनिमल कैविटी। ठीक है, प्रेजेंट इन, एक्चुअल में ये आपका एब्डोनिमल कैविटी में होता है बिफोर बर्थ। समझे, प्रेजेंट इन एब्डोनिमल कैविटी कहाँ होता है भैया, प्रेजेंट इन एब्डोनिमल कैविटी में होता है प्रेजेंट बिफोर बर्थ। ठीक है, तो बर्थ से पहले, बिफोर बर्थ हम लोग का टेस्टिस जो कि कहाँ होता है भैया, आप लोग प्रेजेंट होता है कहाँ, प्रेजेंट इन एब्डोनिमल कैविटी बिफोर बर्थ। बर्थ के बिफोर ये कहाँ होता है भैया, हम लोग के एब्डोनिमल कैविटी बिफोर बर्थ। समझे, तो बर्थ से पहले ये कहाँ होता है, एब्डोनिमल कैविटी के अंदर ये होता है प्रेजेंट ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये देखो आपको क्या होता है भैया, उसके बाद ड्यूरिंग आप समझो, आपको समझना है क्या होता है, ये टेस्टिस जो कि डिसेंड कर जाता है भैया कहाँ से, एब्डोमेन से, ये स्क्रोटल सैक में डिसेंड कर जाता है। समझे, ड्यूरिंग कब, ये इंपॉर्टेंट है भैया, 7 मंथ ऑफ क्या, समझे ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझे, तो ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है भैया, टेस्टिस जो कि डिसेंड कर जाता है भैया एब्डोमेन से। कहाँ, एब्डोमेन से ये डिसेंड कर जाता है स्क्रोटल सैक, जिसे बोलते हैं क्या, स्क्रोटम में। बात समझे, तो आपने क्या समझा कि एक्चुअल में आपने क्या समझा कि टेस्टिस जो कि कहाँ है प्रेजेंट, ये हम लोग के एब्डोनिमल कैविटी में प्रेजेंट होता है बिफोर बर्थ। बर्थ के बिफोर ये कहाँ होता है भाई, एब्डोनिमल कैविटी के अंदर ये होता है प्रेजेंट। लेकिन ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ये हम लोग का टेस्टिस जो आप समझो ये डिसेंड कर जाता है भाई एब्डोमेन से। कहाँ कर जाएगा भैया, हम लोग के एब्डोमेन से स्क्रोटल सैक में डिसेंड कर जाता है। समझे, तो क्या बोलेंगे, डिसेंड्स फ्रॉम एब्डोमेन। ठीक है, आप समझो ये डिसेंड कर जाता है कहाँ से भैया, डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन से ये डिसेंड कर जाता है। ठीक है, डिसेंड फ्रॉम, तो डिसेंड्स फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटल सैक। किसमें भैया, किसमें कर, डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन इनटू स्क्रोटल सैक में। समझे, स्क्रोटल सैक में ये डिसेंड कर जाता है। समझे, स्क्रोटल सैक में ये डिसेंड कर जाता है भाई। स्क्रोटल सैक को ही क्या बोलते हैं, जो स्क्रोटल सैक इससे बोला जाता है स्क्रोटम। बात समझे, तो स्क्रोटल सैक को स्क्रोटम, समझे, स्क्रोटल सैक को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है क्या, स्क्रोटम इसे बोलते हैं। क्लियर बात, समझ है आपको, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कहाँ होता है प्रेजेंट, ये हम लोग क्या समझो, टेस्टिस जो कि एब्डोनिमल कैविटी के अंदर होता है प्रेजेंट बिफोर बर्थ से पहले ड्यूरिंग 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है भैया, ये टेस्टिस एब्डोमेन से डिसेंड कर जाता है किसमें, स्क्रोटल सैक मतलब ये स्क्रोटम में डिसेंड कर जाता है। क्लियर है, ये आपको समझ है, क्लियर। अब देखो ये स्क्रोटम क्या होता है भाई, स्क्रोटम क्या होता है इसको आप डिस्कस करेंगे। समझे, तो स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात समझे, स्क्रोटम क्या होता है आप समझो, ये सैक लाइक या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। बात समझ है आपको। तो आपको क्या समझना है कि देखो कि ये जो स्क्रोटम है, ठीक है, ये स्क्रोटम क्या होता है आप समझना कि ये जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम ये सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आप समझो कि ये स्क्रोटम क्या होता है, ये सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, सैक लाइक या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, सैक लाइक
और कैसा होता है भाई, सैक लाइक या फिर ये होता है कैसा, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सैक लाइक या फिर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इस बात समझिए, हम लोग का स्क्रोटम आप समझो कैसा होता है, सैक लाइक या फिर ये होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर का, ये होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर का ये होता है। बात समझे, सैक लाइक या फिर ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर का होता है। क्लियर, बात समझ जाए आपको, ठीक है। और ये जो स्क्रोटम है इसका टेम्परेचर, ठीक है, आप देखो इसका टेम्परेचर आप समझो ना कि इसका टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। क्यों भाई, क्योंकि इस फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हम लोग को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी से, ठीक, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। समझे, 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। बात समझ, इसीलिए आप समझो कि जो टेस्टिस है आउटसाइड एब्डोनिमल कैविटी, एब्डोनिमल कैविटी के बाहर क्यों होते हैं भैया, क्योंकि वहां पर हल्का सा 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है बॉडी टेम्परेचर से। इसीलिए आप समझो कि टेस्टिस एब्डोनिमल कैविटी के बाहर होता है। समझ है, क्योंकि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। समझे, 37 डिग्री सेल्सियस में स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए आपको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर का रिक्वायर्ड है। इसीलिए क्या होता है, टेस्टिस जो कि स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम क्या है, स्क्रोटम एक सैक लाइक या फिर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझे, ठीक है। आप देखो इसका स्क्रोटम का, ठीक है लो, आप बोल सकते हैं कि स्क्रोटम हैज लो टेम्परेचर, लो है, ठीक है, स्क्रोटम हैज लो टेम्परेचर, कितना लो, जब, ठीक है, आप देखो स्क्रोटम में क्या होता है भैया, लो टेम्परेचर होता है। तो स्क्रोटम हैज लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर भाई, स्क्रोटम हैज लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर होता है भैया, ये होता है 2 से 2 से आप समझो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। समझे, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर। समझे, हैज लो टेम्परेचर कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि लो टेम्परेचर जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए भैया, विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझे, एक ये लो टेम्परेचर किसके लिए रिक्वायर्ड है भैया, ये जो लो टेम्परेचर ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। समझे, तो विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटो, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। बात समझ, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या है भैया, ये रिक्वायर्ड होता है। बात समझ है आपको। तो स्क्रोटम में क्या होता है, स्क्रोटम में आप समझो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। समझे, तो हैज लोअर बॉडी टेम्परेचर, हैज लो टेम्परेचर, हैज लो टेम्परेचर, या इसे आप बोल सकते हैं कि हैज लोअर, ठीक है, हैज लोअर टेम्परेचर है। स्क्रोटम हैज लोअर टेम्परेचर, कितना भैया, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका लोअर टेम्परेचर होता है देन बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से आप समझो इसका लोअर टेम्परेचर होता है, जो कि रिक्वायर्ड होता है किससे, जो कि लोअर टेम्परेचर, जो कि किसके लिए होता है रिक्वायर्ड, लोअर टेम्परेचर जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। समझे, ये जो लोअर टेम्परेचर ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए भैया, ये रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। बस यहाँ तक आपने समझ लिया, आपने स्क्रोटम के बारे में समझ लिया कि एक्चुअल में सैक लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका लो टेम्परेचर, बॉडी से लो टेम्परेचर होता है। कितना लो टेम्परेचर होता है बॉडी से भैया, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर इसमें होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। भैया स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। समझे, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। बात समझे ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इसी को ही स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसी को ही बोला जाता है। क्लियर है, तो ये आपने समझ लिया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, अब हम लोग टेस्टिस के बाहर काफी सारे स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। अब टेस्टिस के अंदर, ठीक, इनसाइड टेस्टिस, ठीक, समझे ना, तो टेस्टिस के इनसाइड
डिस्कस करते हैं क्या होता है, आपको सब समझ आएगा। आप टेस्टिस के अंदर देखेंगे क्या होता है भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक टेस्टिस के अंदर आप समझो कि ईच टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, समझे। हम लोग के पास 2 टेस्टिस है, 1 पेयर टेस्टिस है, बात समझे। और ईच टेस्टिस में, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स है इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, समझिए। ये जो कंपार्टमेंट है इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इन्हें बोलते हैं। समझ है आपको, तो ये आपको चीज समझ आनी चाहिए, ठीक। चलो भाई, तो ये आपने आई होप इस नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या बात करेंगे भैया कि टेस्टिस में आप समझो क्या होता है भैया, मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग के क्या होता है, आप समझो कि टेस्टिस से आप समझना, ठीक है। इसमें क्या होता है भैया, ईच टेस्टिस, हर एक टेस्ट, ठीक है, ईच टेस्टिस में आप समझो कि ईच, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ नीचे में ईच, ठीक है। तो हर एक टेस्टिस में ईच, ठीक है, ईच। तो हर ईच टेस्टिस में क्या होता है, ईच टेस्टिस में क्या होता है, आप समझो कि इसमें 250 कंपार्टमेंट, समझे। हर एक टेस्टिस में क्या होता है भैया, इसमें 250 कंपार्टमेंट, आप समझो इसमें क्या होता है 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं भाई, ठीक है। या आपको समझ, इसमें क्या होता है 250 कंपार्टमेंट्स होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होता है, ठीक है। कंपार्टमेंट्स जिनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन्हें बोला जाता है। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। इन्हें बोला जाता है भाई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। बात समझ, इन्हें क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इन्हें बोला जाता है, समझे। इनको क्या बोलते हैं भाई, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन्हें बोलते हैं, समझे। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, समझे आपको समझ है कि हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में भैया आपके क्या हो सकते हैं, 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, समझे। तो आपको समझ है कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 1 से 3 आप समझो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1, ठीक है, आप समझो कि 1 2 3 का 1 से लेकर 3 तक, ठीक, क्या हो सकता है इसके अंदर सेमनीफेरस, आप समझो इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, समझे। इसके अंदर क्या हो सकता है भैया, इसके अंदर 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, समझे। इसके अंदर क्या होता है 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है प्रेजेंट। बात समझ है आपको, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होता है, यही में इस, ठीक है, आप समझो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बात समझे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, यही स्पर्म का फॉर्मेशन, तो समझे ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, समझ है आपको। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, यही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, समझे ना। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। खाने, कंपार्टमेंट्स में अलग अलग कमरे, खाने, समझ है आपको, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट, हर एक, हम लोग के पास 2 टेस्टिस है, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं। और ये जो कंपार्टमेंट्स है इनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है भैया। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 आपके क्या हो सकता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकता है, समझे। तो हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वो स्ट्रक्चर समझो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बात समझ आप, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही क्या होता है भैया, इसी में ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, समझ आप, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का ही स्ट्रक्चर देखेंगे, समझे ना, कि एक्चुअल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कैसे होते हैं, इनके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आपने बेसिक चीज आपने समझ लिया कि टेस्टिस में 250, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स, जिनको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन्हें बोला जाता है भैया। और इसमें 1 2 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, समझे ना। ये देखो अब डिस्कस करेंगे हम लोग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझे। ये देखो, ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप समझना कि ये क्या है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल।
ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्लियर। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो भाई, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, क्लियर। ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बात समझे। तो इनको क्या बोलते हैं, ये हम लोग क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनको क्या बोला जाएगा भाई, ये देखो, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो भाई, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो आपको राउंड से दिख रहा है, ठीक, इनको बोलते हैं क्या, ये होता है, इनको ये होता है क्या, इनको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। इन्हीं को बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। इनको ही क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनको बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनको बोलते हैं, ठीक है। तो इनको ही बोला जाता है क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनको बोलते हैं, ठीक है। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग समझो इसके इनसाइड, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड आपको टू टाइप के सेल, इसके इनसाइड आपको टू टाइप के सेल आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है जिनको बोलते हैं जर्म सेल और दूसरा होता है जिनको बोला जाता है सर्टोली सेल, समझे। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड आपको टू टाइप्स के सेल, टू टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है जर्म सेल, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या, जर्म सेल, और दूसरा होता है जिसे बोला जाता है सर्टोली सेल, ठीक है। ये देखो भाई, ये आपको चीज समझ आना चाहिए, आपको चीज समझ आना चाहिए, बात समझ, या आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। ये देखो, इसमें टू टाइप के सेल बताऊंगा मैं, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें टू टाइप के सेल जो कि क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें टू टाइप के सेल जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें टू टाइप के सेल जो कि क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको, ठीक है। तो इसमें आप देखो, इसमें आप देखो कि ये जो हम लोग के सेल्स आपको, ये जो आपके सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको सेल्स, ये जो आपको सेल्स दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भाई सर्टोली सेल। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सर्टोली सेल, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के आपको सेल्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है सर्टोली सेल, समझ। इनको क्या बोलते हैं भैया, इन्हें बोला जाता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, समझे। तो इनको बोलते हैं सर्टोली सेल, आप समझो, इनको सर्टोली सेल इन्हें बोला जाता है, ठीक है, सर्टोली सेल, ठीक है। ये जो आपको इस, ठीक देख रहे हैं इस सेल, बड़े बड़े से सेल, इनको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल इन्हें बोलते हैं, बात समझे। और एक टाइप के हम लोग के सेल होता है जिनको बोलते हैं, देखो ये हम लोग के सेल है, इसके बाद इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है भैया जर्म सेल। इनको बोलते हैं क्या, ये जो आपको बाहर दिख रहा है इनको बोलते हैं क्या, ये जो आप देखो, ठीक है, इनको बोला जाता है क्या, क्या बोलते हैं इनको, जर्म सेल। इनको बोला जाता है कि इनको बोलता है जर्म सेल, समझे। तो इनको बोलते हैं हम लोग है जर्म सेल, इनको बोलते हैं क्या, जर्म सेल, समझे। इनको बोला जाता है भैया जर्म सेल, ठीक है, या स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, मेल जर्म सेल, या फिर इनको बोलते हैं क्या, इनको हम लोग बोलते हैं मेल जर्म सेल, इनको मेल जर्म सेल, या फिर इन्हीं को स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं भाई, मेल जर्म सेल को ही बोला जाता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, समझे। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मेटोगोनिया, इन्हीं को ही बोला जाता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो मेल जर्म सेल को ही बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये जो मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, यही क्या करते हैं, यही हम लोग के स्पर्म का फॉर्मेशन, समझे। ये जो मेल जर्म सेल है जिनको क्या बोलते हैं भैया हम लोग स्पर्मेटोगोनिया, यही क्या बनाते हैं, यही स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, समझे। यही क्या करते हैं भैया, ये स्पर्म का फॉर्मेशन, इन्हीं से क्या बनता है, इन्हीं से स्पर्म फॉर्म होता है, समझ। इन्हीं से क्या होता है, आप समझो स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म फॉर्म होता है, सब इन्हीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, समझे। इन्हीं से ही क्या बनता है, स्पर्म फॉर्म होता है, समझे। इन्हीं से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इन्हीं से ही क्या होता है भैया, स्पर्म का फॉर्मेशन इन्हीं से होता है, स्पर्मेटोगोनिया से। सर्टोली सेल क्या करता है भैया, सर्टोली सेल हम लोग को नरिशमेंट, ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट, जो डेवलपिंग स्पर्म है उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, समझे। डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है सर्टोली सेल, समझे। तो प्रोवाइड नरिशमेंट, आप समझो कि प्रोवाइड नरिशमेंट, आप समझो क्या करता है भैया, सर्टोली सेल क्या करते हैं, आप समझो ये प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रोवाइड नरिशमेंट, समझे। ये प्रोवाइड करते हैं भैया नरिशमेंट, ठीक, आप समझो प्रोवाइड नरिशमेंट, आप समझो ये प्रोवाइड करते हैं क्या, नरिशमेंट, समझे ना। तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग सेल, ठीक है, किसको भैया, डेवलपिंग सेल को, समझे। ये किसको प्रोवाइड करते हैं भाई, डेवलपिंग सेल, ठीक है,
मतलब डेवलपिंग स्पर्म को, समझे। तो डेवलपिंग स्पर्म को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं भाई, समझे ना। तो डेवलपिंग स्पर्म को क्या करते हैं, सर्टोली सेल जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, समझे, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। बात समझ आए आपको, समझ तो आ रहा है ना भाई। मैं आपको बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक ही आपका कॉन्सेप्ट बनाता है, समझे, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट बनता है, समझे। तो सर्टोली सेल ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको भैया, ये डेवलपिंग, जो डेवलपिंग स्पर्म है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है भैया, कौन, सर्टोली सेल, समझे। तो डेवलपिंग स्पर्म को ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बात समझे। तो आपको क्या समझ है भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के सेल है, 2 टाइप के सेल है भाई। एक हम लोग का है क्या, एक हम लोग का है स्पर्मेटोगोनिया, एक हम लोग का मेल जर्म सेल, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल, जिनको, ठीक है, एक है मेल जर्म सेल और दूसरा क्या भाई, एक हम लोग का है मेल जर्म सेल और दूसरा हम लोग का जिसको क्या बोलते, दूसरा हम लोग का है जिसे बोला जाता है सर्टोली सेल, समझे। दूसरा हम लोग का जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल, समझ है आपको, सर्टोली सेल, ठीक है। 2 टाइप के सेल हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो कि क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं, समझ है। एक हम लोग का है क्या, जिसे बोलते हैं मेल जर्म सेल और दूसरा हम लोग का है जिसे बोला जाता है भाई सर्टोली सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्लियर है, समझ है आपको। अब देखो ये तो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये तो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या है भैया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमको ये समझ आया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल, मेल जर्म सेल जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करता है भैया, और सर्टोली सेल जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये हमने समझ लिया। अब देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर ये जो स्पेस है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो ये स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं भैया, आप समझो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पेस है इसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं ये स्पेस को, ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ये स्पेस आपको देख रही है, आपने यहां तक आपने समझ लिया, स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो स्पेस है इसे बोला जाता है क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, समझे। तो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं सब, इसे क्या बोलते हैं, ये जो स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, स्पेस। तो ये स्पेस को इंटरस्टिशियल स्पेस, समझे। और ये स्पेस में क्या होता है, ये स्पेस ऐसे खाली नहीं रहता भैया, इसमें आपके इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको क्या बोलता है, लिडिक सेल भी बोलता है, समझे। तो इसमें हम लोग के लिडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम लोग के ब्लड वेसल्स, ये जो स्पेस है इसमें ब्लड वेसल्स भी क्या होते हैं भाई, प्रेजेंट होते हैं। तो यहां तक आपने लिख लो इसे, फिर आगे डिस्कस करेंगे, बात समझे। सर्टोली सेल कोई एक और नाम इसका नर्स सेल, इसी को ही क्या बोलते हैं भैया, नर्स सेल, क्या बोलता है, नर्स सेल। नर्स भैया जो ख्याल रखता है उसको हम बोलते हैं नर्स। नर्स क्या करते हैं भैया, ख्याल रखते हैं, बात समझे। इस वही सर्टोली सेल भी स्पर्म का ख्याल क्या कर रहा है भैया, सर्टोली सेल भी क्या कर रही है, आप समझो, ये भी स्पर्म का ख्याल रख रहा है, इसीलिए सर्टोली सेल को ही नर्स सेल बोलते हैं, बात समझे। क्योंकि सर्टोली सेल क्या कर रहा है भाई, ये देखो, ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या कर रही है, देखो, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है किसको, स्पर्म को, इसीलिए इसे और क्या बोलते हैं हम लोग, है नर्स सेल भी बोला जाता है। सर्टोली सेल को हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं, बात समझ जाए तो इसे आप नोट कर लो भाई, फिर आगे देखते हैं, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो तो आपने क्या समझा भाई कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच का जो स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं भैया, इंटरस्टिशियल स्पेस। ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस आपको दिख रहा है ना भाई, ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस, इसमें हम लोग के क्या होता है, इसमें हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल, इसमें हम लोग के क्या होता है भाई, इसमें इंटरस्टिशियल सेल जो कि होते हैं प्रेजेंट। ये स्पेस में क्या होता है, ये स्पेस में देखो, इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल। इसमें हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल, समझे, इसमें क्या होता है भैया, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल, समझे। तो इसमें हम लोग के इंटरस्टिशियल सेल होता है, समझे। इसमें क्या होता है भाई, इंटरस्टिशियल सेल। और ये जो इंटरस्टिशियल सेल, ये इंटरस्टिशियल सेल आप समझना, इंटरस्टिशियल सेल को ही बोलते हैं क्या भैया, इंटरस्टिशियल सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट है, बात समझे ना। लिडिक्स, इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, लिडिक सेल, समझे।
तो लिडिक सेल या फिर इन्हीं को बोलता है अगर आपसे कोई पूछ ले, गलती से भी पूछ ले कि एक्चुअल में इसको लिडिक सेल को ही क्यों बोलते हैं भैया इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट, ये सेल कहाँ होते हैं भैया, हम लोग के इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल या फिर इनको लिडिक सेल बोला जाता है। बात समझ है आपको। ये जो आप हम लोग के लिडिक सेल है भैया क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये सिक्रेट करते हैं एंड्रोजन, मतलब ये हम लोग के सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यही बात समझिए, क्या सिक्रेट करते हैं भैया, एंड्रोजन, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसे बोला जाता है भैया क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का ये सिक्रीशन करते हैं, समझे। तो कौन से हार्मोन का ये सिक्रीशन करता है, कौन से हार्मोन को ये हम लोग के लिडिक सेल सिक्रेट करता है भैया, तो लिडिक सेल कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन, समझे ना, क्लियर। तो लिडिक सेल आखिर में कौन सा हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जिसको क्या बोलते हैं भैया, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, समझे, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, समझे, ये समझ है आपको। तो आपने इसके अंदर के इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के व्यू को आपने देख लिया कि एक्चुअल में कैसे इनका व्यू होता है, ठीक है, आपने समझ लिया ना कि एक्चुअल में कैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को ही क्या बोलते हैं भैया, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में ही क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल होता है, इंटरस्टिशियल सेल को ही बोला जाता है लिडिक सेल, जो हम लोग के सिक्रेट करते हैं हार्मोन, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है, क्लियर है। ये आपको चीज यहां तक आपने समझ लिया। अब देखो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे भैया टेस्टिस के कवरिंग को, ठीक है, तो आपने अंदर देख लिया। अब आखिर में टेस्टिस को प्रोटेक्ट कौन करता है, टेस्टिस जो कि प्रोटेक्टेड होता है बाय डेंस कवरिंग से, समझे, समझ, टेस्टिस जो कि प्रोटेक्टेड होता है बाय डेंस कवरिंग से। डेंस कवरिंग से क्या होता है, टेस्टिस जो कि प्रोटेक्टेड होता है, बात समझे, तो टेस्टिस जो कि डेंस कवरिंग से क्या होता है भैया, डेंस कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है, डेंस कवरिंग से जो कि टेस्टिस प्रोटेक्टेड रहता है, समझे। अब देखो, अब आपको क्या समझना है कि जो टेस्टिस जो कि डेंस कवरिंग से प्रोटेक्टेड है भाई, ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से लेयर, 3 लेयर्स होता है जो टेस्टिस को कवर करके रखते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिनको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका एल्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। 3 लेयर्स होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर वेजिनैलिस, एल्यूजिनिया एंड वेस्कुलोसा, ये 3 लेयर्स जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं भैया, सुरक्षित रखते हैं। बात समझे, आपको चीज समझ तो आ रहा है ना भाई, ठीक है, क्लियर है। ये देखो, ठीक है, ये आप समझोगे एक्चुअल में कौन कौन से 3 लेयर्स जो कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ये आपको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। ये देखो भाई, ये आपको ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, कौन कौन से लेयर जो कि प्रोटेक्ट करके रखते हैं भाई, ये आप समझ, कौन कौन से लेयर जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको आप समझना, ठीक, कौन कौन से लेयर जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको आप समझना, ठीक है। ये देखो, ठीक है, समझ, कौन कौन से लेयर जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है, इसको आप समझना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इसको, ठीक है। ये देखो कौन कौन से लेयर जो कि प्रोटेक्ट करके रखता है भाई, इसको आप समझना, ठीक है। सबसे आउटर लेयर इसे बोलते हैं क्या, सबसे आउटर मोस्ट इसे बोला जाता है ट्यूनिका। ट्यूनिका क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग ट्यूनिका क्या बोलते हैं, वेजिनैलिस, सबसे आउटर मोस्ट इसको बोला जाता है क्या, ट्यूनिका वेजिनैलिस, इसको बोलता है ट्यूनिका वेजिनैलिस, समझे। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस, समझे, इसे बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस। बात समझ, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका वेजिनैलिस, क्लियर है। तो इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस, समझे, इसे बोला जाता है क्या, ट्यूनिका वेजिनैलिस बोला जाता है, इसे ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलता है, समझे ना। तो इसे क्या बोलता है, ट्यूनिका वेजिनैलिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो कि टेस्टिस होता है, इसे बोलते हैं भाई ट्यूनिका वेजिनैलिस, समझे, इसे ट्यूनिका वेजिनैलिस इसे बोला जाता है, समझे ना। बात समझ आया, इसे क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस इसे बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस इसे बोला जाता है, क्लियर है, क्लियर। ये आपने समझ लिया भैया, आपको चीज समझ तो आ रहा है ना, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। ये देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, सबसे आउटर मोस्ट लेयर इसे बोला जाता है कि इसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनैलिस, इसे क्या बोलते हैं भाई, ट्यूनिका वेजिनैलिस, ट्यूनिका
वेजिनैलिस इसे बोलते हैं, समझे? तो वेजिनैलिस इसे बोलते हैं, ट्यूनिका वेजिनैलिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर। उसके बाद हम लोग क्या आता है मिडिल लेयर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। मिडिल लेयर आप देखो ये हम लोग क्या है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। फिर मिडिल लेयर होता है भैया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये देखो भाई ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये देखो ये देखो, इनको बोलता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो मिडिल लेयर इनको बोला जाता है, इनको बोलता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये देखो, ठीक है। ये मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं भैया ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। ये आपको समझना है। जो फोल्ड होकर, जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो फोल्ड होकर क्या फॉर्म करता है भैया 250 कंपार्टमेंट्स, जो कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही क्या करता है, यही हम लोग के फोल्ड होकर 250 कंपार्टमेंट्स बनाता है, जिनको क्या बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिनको बोलता है, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हम इनको बोलते हैं। बात समझ है आपको, ठीक है। ये आप ध्यान से आप समझना कि ये हम लोग के, ठीक है, ये लोब्यूल्स का क्या करता है, ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये हम लोग के लोब्यूल्स का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं, लोब्यूल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। बात समझे? तो ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन जो कि करते हैं, ठीक है। ये देखो भाई, ये देखो आप ध्यान से, ये देखो, ठीक है। ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन जो कि करते हैं, ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन जो कि करता है, ठीक है। बात समझिए, हम लोग के लोब्यूल्स का फॉर्मेशन जो कि ये करते, लोब्यूल्स का फॉर्मेशन ये क्या कर रहे हैं, ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं, ये देखो, ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये लोब्यूल्स का, ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन ये कर रहे हैं, ये लोब्यूल्स का फॉर्मेशन जो कि करता है, लोब्यूल्स का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। बात समझिए, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये लोब्यूल का फॉर्मेशन, ये हम लोग के लोब्यूल का फॉर्मेशन, ये लोब्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई। ये देखो आप, ये किसका फॉर्मेशन, ये लोब्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये लोब्यूल का फॉर्मेशन आप देखो, ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं भाई, ये लोब्यूल का फॉर्मेशन, ये लोब्यूल का फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये देखो, ये लोब्यूल्स, ये लोब्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन, ये लोब्यूल, ये जो है आप समझे कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन, ठीक है। ये जो आपको कंपार्टमेंट दिख रही है, कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन, ये जो ये भाई ये कंपार्टमेंट, ये क्या बन गया, ये हम लोग का फिर से बन गया कंपार्टमेंट, ठीक है। ये क्या बन गया भैया, हम लोग का बन गया कंपार्टमेंट, ये बन गया क्या, ये हम लोग का बन गया कंपार्टमेंट। बात समझे कि हम लोग का क्या बन गया भाई, ये बन गया कंपार्टमेंट, समझिए क्या बन गया, ये हम लोग का बन गया कंपार्टमेंट, ये बन गया क्या, ये बन गया भैया कंपार्टमेंट, समझे ना, ये बन गया, इनको बोलते हैं कंपार्टमेंट, इनको बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं कंपार्टमेंट, समझे। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको बोला जाता है कंपार्टमेंट, इनको हम लोग बोलते हैं कंपार्टमेंट, इनको बोला जाता है कंपार्टमेंट, ठीक है। बात समझे, ठीक है। इन्हें बोलते हैं, इस कंपार्टमेंट का नाम, ये अलग अलग कंपार्टमेंट बनकर जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनको क्या बोलते हैं भैया, ये कंपार्टमेंट को बोला जाता है क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो मिडिल लेयर ये हम लोग क्या है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कौन से लेयर है भैया, ये हम लोग क्या है मिडिल लेयर, इनको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, समझे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनको बोला जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। इनको ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं भैया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया इन्हें इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप देखो, इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर एक और लेयर होता है भैया, इसके इनसाइड आपको एक और लेयर देखने को मिलता है। इसके इनसाइड क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर एक और लेयर होता है जिसे बोलता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, जिसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ये देखो, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर एक और लेयर होता है जिसे बोलता है ट्यूनिका वेस्कुलरिस, ये जो है, ये देखो आप, इसके अंदर एक और लेयर होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, ट्यूनिका वेस्कुलरिस, जिसको बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं ट्यूनिका वेस्कुलरिस, समझे, जिसे बोलते हैं वेस्कुलरिस, समझे, जिसे बोला जाता है वेस्कुलरिस, समझे ना, जिसे बोलते हैं क्या, वेस्कुलरिस, जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग वेस्कुलरिस जिसे बोलते हैं, जिससे वेस्कुलरिस बोला जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, जिसे वेस्कुलरिस बोलते हैं, समझिए। देखो, ये जो लेयर है
इसे बोलता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसे वो क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भाई क्या, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। इसे क्या बोलते हैं भैया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, समझे। इसे बोलता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ठीक है। ये जो लेयर इसे क्या बोलते हैं भैया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं। बात समझे, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा इसे बोलते हैं, ठीक है। इसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा इसे बोला जाता है, समझे। इसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा इसे बोलते हैं। बात समझ आपको, ये आपको चीज समझ आया। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा भैया, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो इनसाइड जो लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर है भैया, इसका इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ट्यूनिका, क्या बोलते हैं इसे, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, समझे। इसे ट्यूनिका वेस्कुलोसा बोलते हैं भैया, ठीक है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा इसे बोला जाता है, समझे। तो टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ये क्या होता है भैया, डेंस कवरिंग से आप समझो, टेस्टिस जो कि डेंस कवरिंग से कवर्ड होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनैलिस, मिडिल लेयर ट्यूनिका एल्बोजिनिया, इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं कि इनर मोस्ट लेयर जिसे बोला जाता है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, समझे। तो इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं क्या, ट्यूनिका वेस्कुलोसा इसे बोलते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा इसे बोला जाता है। बात समझ है आपको, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए भैया, आपको चीज जो कि आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। बात समझे, ये आपको चीज समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर क्या होता है भैया, आप समझो कि ये जो हम लोग के कंपार्टमेंट है, इनको बोलते हैं क्या, इनको बोला जाता है भैया क्या, इसको बोलते हैं क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये जो कंपार्टमेंट है इसे क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके इनसाइड क्या होता है भाई, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये देखो इसके अंदर हम लोग के क्या होते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसके अंदर जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है भैया। इसके अंदर एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, या फिर इसके अंदर आप समझो दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग के सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके इनसाइड आप देखो सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर इसके इनसाइड सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, आप देखो इसके अंदर टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, ठीक। इसके इनसाइड टू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है, ठीक है। या फिर इसके अंदर आप तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दो से तीन, एक से दो हो सकता है, दो से तीन, और ठीक बात समझे, मतलब एक से तीन हो सकता है, ठीक, एक से तीन हो सकता है भाई, एक से तीन हो सकता है, समझे। इसके अंदर आप देखो तीन भी हो सकते हैं भाई, इसके अंदर तीन भी हो सकते हैं। बात समझ है, या आपको चीज समझ, या आपको सारा चीज आपको समझ तो आ रहा है ना भाई, ठीक है। या आपको समझ तो आ रहा है, या आपका समझे आपके एक्चुअल में इसके अंदर एक सिंगल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दो भी हो सकते हैं, और ये इसके तीन भी प्रेजेंट हो सकता है, दो हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, या फिर तीन हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो कि इसके इनसाइड प्रेजेंट हो, जो कि इसके इनसाइड प्रेजेंट हो सकता है, जो कि इसके इनसाइड प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझे ना, क्लियर है। तो आप देखो कि ये हम लोग के हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या है भैया, ये हम लोग के हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनको बोलते हैं क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इनको बोला जाता है भैया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप समझो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या फिर ये तीन भी हो सकते हैं, समझे। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक भी हो सकते हैं। आप देखो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक हो सकते हैं, ये हम लोग के दो हो सकते हैं, या और ये हम लोग के तीन भी हो सकते हैं, समझे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होता है भैया, स्पर्म का फॉर्मेशन। बात समझ है आपको, या आपको चीज समझ आनी चाहिए भाई, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब ये जो हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के डक्ट, ये डक्ट क्या बनाया था, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं क्या, ये हम लोग के फॉर्म करते हैं भैया यहाँ पर, ठीक है। नेटवर्क ऑफ डक्ट ये फॉर्म करते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो कि यहाँ पर आप समझो यहाँ पर क्या फॉर्म करते हैं भैया, इन नेटवर्क ऑफ डक्ट ये बनाते हैं, ये हम लोग के नेटवर्क ऑफ डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप समझो कि नेटवर्क ऑफ डक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है, यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर नेटवर्क ऑफ डक्ट यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। आप समझो कि यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर डक्ट का नेटवर्क जो कि फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर डक्ट का नेटवर्क यहाँ पर फॉर्म होता है। आप समझो कि यहाँ पर क्या होता है भैया, नेटवर्क ऑफ डक्ट यहाँ पर बनते हैं भैया। बात समझे, यहाँ पर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ डक्ट यहाँ पर बनते हैं, समझे। नेटवर्क ऑफ डक्ट यहाँ पर बनते हैं और ये ओपन होते हैं किसमें, ये हम लोग के ओपन करते हैं, ये ओपन करता है किसमें, ये ओपन करते हैं हम लोग हैं किसमें, ये इससे हम लोग के ओपन होता है किसमें, ये हम लोग के वासा इफ्रेंसिया किसमें ओपन करते हैं भैया, ये ओपन करते हैं वासा इफ्रेंसिया। ये देखो भाई, ये ओपन करते हैं किसमें, वासा इफ्रेंसिया, समझे। ये ओपन करते हैं भैया वासा इफ्रेंसिया। ये जो डक्ट है नेटवर्क का, नेटवर्क ऑफ डक्ट है, इसे बोलते हैं क्या, रेटिटेस्टिस। इसे बोला जाता है भैया क्या, रेटिटेस्टिस। इसे हम लोग बोलते हैं रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस इसे बोलते, ठीक है। डक्ट का जो नेटवर्क, इसे क्या बोलते हैं, रेटिटेस्टिस, इसे बोलते हैं रेटिटेस्टिस, समझे। तो ये डक्ट है नेटवर्क, आप समझो नेटवर्क ऑफ जो डक्ट है, नेटवर्क ऑफ डक्ट को बोला जाता है क्या, रेटिटेस्टिस। इसे क्या बोलते हैं भाई, रेटिटेस्टिस इसे बोलते हैं। और ये हम लोग क्या है भैया, वास इफ्रेंसिया इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग के डक्ट। रेटिटेस्टिस किसमें ओपन करते हैं भैया, वास इफ्रेंसिया में, समझे, वासा इफ्रेंसिया में। किसमें ओपन करते हैं भैया, ये वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया में ओपन करते हैं, समझे ना। तो वासा इफ्रेंसिया में ओपन करते हैं, ये देखो भैया, ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो आखिर में ये वासा इफ्रेंसिया में ओपन करते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। और वासा इफ्रेंसिया हम लोग का फाइनली आप देखो, ठीक है, आखिर में वासा इफ्रेंसिया जो कि हम लोग का फाइनली किसमें ओपन करता है भाई, वासा इफ्रेंसिया जो कि ओपन होता है किसमें भाई, वासा इफ्रेंसिया जो कि ओपन होता है भैया हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में। आप समझो, वासा इफ्रेंसिया जो कि ओपन होता है किसमें, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं भैया, जिसको बोला जाता है एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, समझे ना। तो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है भैया एपिडिडाइमिस। ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है क्या, एपिडिडाइमिस। बात समझे क्या, ये आपको चीज समझ आनी चाहिए भाई कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ ओपन हो रहा है। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद आप समझो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या फॉर्म किया भाई, ये हम लोग के नेटवर्क ऑफ डक्ट फॉर्म के, जिसको बोलते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस ओपन करता है किसमें, ये ओपन करता है, इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया। इसे हम लोग बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, इसे बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया इसे बोलते हैं, समझे। वासा इफ्रेंसिया ओपन करता है भैया हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये देखो वासा इफ्रेंसिया जो कि ओपन करता है किसमें, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये हम लोग का हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन होता है भैया, समझे, जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एपिडिडाइमिस। इसे क्या बोलते हैं भैया, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, समझे, एपिडिडाइमिस हाईली क्वाइल्ड। ये हम लोग का एपिडिडाइमिस कैसा स्ट्रक्चर है भैया, हम लोग का होता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है भैया, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, समझे ना। तो एपिडिडाइमिस हो के कैसा होता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये हम लोग का हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, समझे, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, समझ आपको। तो एपिडिडाइमिस हो के कैसा होता है भाई, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, समझे। कॉमा शेप होता है, कॉमा शेप होता है जो स्पर्म को प्रोपेल करता है, जो कि क्या करता है भाई, स्पर्म को ये प्रोपेल करता है। हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं एपिडिडाइमिस, समझे। ये क्या करता है भाई, ये स्टोर करता है स्पर्म को, क्या करता है भाई, ये स्टोर, स्पर्म स्टोर करता है, स्टोर करके रखता है स्पर्म को ये स्टोर करके रखता है। और ये प्रोवाइड करता है क्या, ये प्रोवाइड करता है भैया फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करता है भाई, ये प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, समझ है आपको। ये स्पर्म को स्टोर भी करता है और प्रोवाइड करता है भैया, जिसे बोलते हैं क्या, प्रोवाइड मोटिलिटी। भैया आप इसके काम नाम के साथ इसका काम आप समझो, समझे। जब नाम के साथ काम समझोगे तो आपको लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। बात समझे, नाम के साथ काम कि एपिडिडाइमिस जो कि हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि कैसा स्ट्रक्चर है भैया,
हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को स्पर्म को स्टोर करता है और ये क्या प्रोवाइड करता है भैया, प्रोवाइड करता है फंक्शन, ये आप समझो कि ये क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शनल मैच्योरेशन, समझे, ये क्या करता है भाई, ये प्रोवाइड फंक्शनल, ठीक है, आप समझो कि ये किसके क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शनल मैच्योरेशन, समझे ना, तो क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन, समझे, ये फंक्शनल मैच्योरेशन आप समझना कि ये फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है भैया, फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए ये रेस्पॉन्स, ठीक है, फंक्शनल मैच्योरेशन, समझे, तो फंक्शनल मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फंक्शनल मैच्योरेशन, फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है भैया, ये स्पर्म को मोर्टेलिटी, समझे, फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब होता है कि स्पर्म मोर्टेलिटी ये प्रोवाइड करता है, क्या, ये प्रोवाइड स्पर्म मोर्टेलिटी, आखिर में फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब, फंक्शनल मैच्योरेशन का मतलब क्या है, प्रोवाइड स्पर्म मोर्टेलिटी, क्या प्रोवाइड करता है भैया, स्पर्म को मोर्टेलिटी, प्रोवाइड स्पर्म मोर्टेलिटी, आप समझो कि स्पर्म को प्रोवाइड करता है स्पर्म मोर्टेलिटी, समझे, तो ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को मोर्टेलिटी, ये प्रोवाइड करता है स्पर्म को मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, समझे, तो स्पर्म को ये मोर्टेलिटी प्रोवाइड करता है भैया एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, समझे, स्पर्म को मोर्टेलिटी ये प्रोवाइड करता है भैया और ये फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी ये प्रोवाइड करता है। तो आपको ये चीज समझ है या आपने एपिडिडाइमिस के बारे में काफी कुछ आपने समझ लिया, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है भैया। तो एपिडिडाइमिस के बारे में आपने क्या समझा, आप ध्यान से सुनो, ये हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो डक्ट हम लोग के नेटवर्क ऑफ डक्ट फॉर्म हुए उसे क्या बोलते हैं भैया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो हम लोग के नेटवर्क ऑफ डक्ट फॉर्म हुए इसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है रेटिटेस्टिस। तो नेटवर्क ऑफ डक्ट फॉर्म हुए इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्या, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस हम लोग बोलते हैं, समझ है आपको। फिर रेटिटेस्टिस किसमें ओपन होता है, रेटिटेस्टिस हम लोग को ओपन करता है किसमें, वासा फ्रेंसिया में, समझ है आपको। रेटिटेस्टिस किसमें ओपन करता है, रेटिटेस्टिस ओपन करता है किसमें, वासा फ्रेंसिया में रेटिटेस्टिस ओपन करता है। और ये वासा फ्रेंसिया, ये आप समझो कि ये जो वासा फ्रेंसिया है भैया, वासा फ्रेंसिया हम लोग का किसमें ओपन करता है, फिर फाइनली जो वासा फ्रेंसिया ये हम लोग के हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में आकर ये हम लोग का वासा फ्रेंसिया जो कि ओपन करता है हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो कॉमा शेप का, कैसा शेप का भैया, ये होता है कॉमा शेप का। कौन से शेप का होता है भैया, ये होता है कौन से शेप का, कॉमा शेप का होता है, ये हम लोग का कॉमा शेप का होता है, कॉमा शेप का होता है, ठीक है, ये हम लोग का कौन से शेप का होता है, आप समझो एपिडिडाइमिस जो कि कॉमा शेप का होता है भैया, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, कॉमा शेप का होता है इसे, ठीक है, बात समझे, एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में क्या होता है भैया, इसमें फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इसमें क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, फंक्शनल मैच्योरेशन, किसका फंक्शनल मैच्योरेशन, स्पर्म को स्टोर भी करेगा, स्पर्म को स्टोर भी करता है और ये क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्म को ये फंक्शनल क्या करता है, फंक्शनल मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है स्पर्म, समझे ना। तो प्रोवाइड फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के लिए इस फंक्शनल मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है ये स्पर्म को मोर्टेलिटी, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है स्पर्म मोर्टेलिटी। आप समझो कि स्पर्म मोर्टेलिटी, बात समझिए, स्पर्म को मोर्टेलिटी ये स्पर्म को मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ये प्रोवाइड करता है, बात समझिए। तो क्या प्रोवाइड करता है ये स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, आपने एपिडिडाइमिस के बारे में काफी कुछ आपने समझ लिया, ठीक है भाई, ये आपको चीज समझ है। अब देखो एपिडिडाइमिस, हम लोग का जो एपिडिडाइमिस है, आखिर एपिडिडाइमिस किसमें ओपन कर रहा है भैया, ये आप देखो कि जो एपिडिडाइमिस ये ओपन कर रहा है भाई, इसे बोलते हैं, ये हम लोग ओपन करता है, ये जो लूफ, ये जो आपको अपवर्ड की ओर असेंड करता हुआ दिख रहा है, ये जो आपको अपवर्ड की ओर ऊपर की तरफ ये आपको जो असेंड करता हुआ दिख रहा है, इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, समझे, इसे क्या बोलते हैं भैया, जो अपवर्ड ऊपर की तरफ ये जो आपका असेंड कर, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है आप समझो ट्यूब्यूल है, ये जो ऊपर की ओर जो असेंड कर रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, समझे।
इसे बोलते हैं क्या भैया, इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, इसे बोला जाता है वास डिफरेंस इसे बोलते हैं, जो लूप फॉर्म करता है किसके राउंड, जो कि लूप बनाता है भैया किसके राउंड, ये यूरिनरी ब्लैडर के राउंड, जो कि लूप का फॉर्मेशन करता है, समझे ना। तो यूरिनरी ब्लैडर के राउंड ये लूप का फॉर्मेशन ये करता है, कैसे करता है इसको डिस्कस करेंगे, अभी देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में ये यूरिनरी ब्लैडर के राउंड क्या करता है भैया, लूप का फॉर्मेशन ये करता है, तो आपने यहां तक आपने कंप्लीट टेस्टिस के स्ट्रक्चर को आपने समझ लिया। हम लोग ने 4 टाइप के एक्सेसरी डक्ट को डिस्कस किया, 4 टाइप ऑफ एक्सेसरी डक्ट डिस्कस है। कौन कौन से हम लोग ने एक्सेसरी डक्ट को देखे भैया, सबसे पहले हम लोग ने बात किया रेटिटेस्टिस, उसके बाद सेकंड, ये हम लोग का फर्स्ट हम लोग ने बात किया रेटिटेस्टिस के बारे में, सेकंड बात किया भैया किसके बारे में, वासा फ्रेंसिया, थर्ड हम लोग ने बात किया किसके बारे में, वास डिफरेंस, थर्ड हम लोग ने बात किया एपिडिडाइमिस के बारे में, एंड फोर्थ हम लोग ने बात किया किसके बारे में भैया, वास डिफरेंस के बारे में बात किया। तो 4 टाइप के हम लोग ने एक्सेसरी डक्ट को डिस्कस कर लिए, 4 टाइप के एक्सेसरी डक्ट को डिस्कस कर लिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा भैया, ये आपको समझ आया होगा, समझे, किसी भी टाइप का डाउट नहीं होना चाहिए भैया, समझे ना, क्लियर है, किसी भी टाइप का डाउट इसमें आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ये असेंड, आपको देखो कि वास डिफरेंस असेंड करता है, समझे, किसके राउंड में, ये हम लोग का असेंड करता है यूरिनरी ब्लैडर के राउंड, ये यूरिनरी ब्लैडर के राउंड क्या करता है, ये असेंड करता है, समझे, यूरिनरी ब्लैडर के राउंड ये क्या करता है, ये हम लोग का वास डिफरेंस जो कि असेंड करता है, यह आपको देखना है, बात समझे। तो ये स्ट्रक्चर को, ठीक है, अब इन्हीं शुभ हाथों से इनको मिटाना ही पड़ेगा भैया, जिन शुभ हाथों ने, ठीक है, टाइम लगा आधा घंटे से इसको बनाया था, उसको इन्हीं शुभ हाथ से फिर से, ठीक है, खत्म करना पड़ेगा बनाने। देखो ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए टाइम लगता है, किसी भी चीज को बनने के लिए टाइम लगता है, लेकिन उसको खत्म करने में एक झटका भी, 1 सेकंड भी नहीं लगता भैया, समझे। तो आपने खुद देखा इसको बनाने में कितना टाइम लगा था, ठीक है, लेकिन इसको रफ करने में, खत्म करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो आपको भी ये समझना, ये भी आपका लाइफ में एप्लीकेबल है भाई। किसी भी चीज को आपको क्या करने, किसी भी चीज को आपको बनाने के लिए, किसी भी चीज को आपको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम लगेगा भैया, समझे। ये टाइम, आपको टाइम का नीड है, समझे। ऐसे कोई भी चीज तुरंत नहीं बन जाता भैया, समझे। अगर मैं तुरंत बनाता तो कैसा बनता भैया, बेकार, समझे ना, क्लियर है। जितना टाइम लगेगा उतना ही बेटर, उतना ही बेहतर बनते जाएगा, बात समझे। जितना टाइम लग रहा है मतलब आप समझ जाओ उतना ही बेस्ट, उतना ही बेटर होने वाला है भैया फ्यूचर, समझे। जितना टाइम आपको लग रहा है इसका मतलब है कि लगने दो भाई, ठीक, लगने दो उसे, क्योंकि जितना टाइम लगेगा उतना ही बेस्ट, उतना ही ब्राइट होने वाला है फ्यूचर, क्लियर, बात समझे आप। तो क्या डिस्कस करें, ये देखो भैया यूरिनरी ब्लैडर आपको समझना है, देखो, ठीक है, ये आपको समझना है स्ट्रक्चर को, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको। ये स्ट्रक्चर्स को आपको समझना, ये जो स्ट्रक्चर है इनको आपको समझना होगा, ये जो स्ट्रक्चर है इनको आपको समझना होगा, ठीक है, इनको आपको समझना होगा भाई। ये देखो यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या बन गया भैया, हम लोग क्या बन गया, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर ये बन गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर बन गया भैया। ये क्या बन गया, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन जो कि स्टोर रहता है, सबको पता है। इसमें क्या होता है, इसमें यूरिन, इसको अच्छे से बेटर बनाएंगे हम लोग भी, टाइम लगेगा तो लगने दो भाई, लेकिन बेस्ट बनाएंगे, ठीक है, चलो भाई। तो ये यूरिनरी ब्लैडर, ये देखो भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, बात समझिए क्या बन गया भैया हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर, ये समझो, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या बन गया, ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, समझ, ये क्या बन गया भाई, ये बन ही नहीं रहा है, लेकिन बनेगा भैया। कब तक नहीं बनेगा, तो तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, बात समझे ना, क्लियर है। यही जुनून आप में होना चाहिए भैया, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर ये देखो भाई, ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का फाइनली बन ही गया भैया, फाइनली ये बन गया, ठीक है, फाइनली ये बन गया, ये देखो फाइनली ये बन गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या समझना है इसमें, आप समझना, आपको इसमें क्या चीज आपको इसमें समझना है भाई, इसको आप समझना, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है भैया, इसमें
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो इसमें, तो इसमें जो आपके क्या ये जो टेस्टिस है, यहां पर आपको समझना है कि ये जो, ठीक है, इसमें क्या समझना है कि इसमें जो डक्ट होता है भैया, मैंने आपको बताया कि वास डिफरेंस, समझे, वास डिफरेंस कहाँ एक्सटेंड कहाँ सेंड करता है। ये देखो आप समझो कि जो वास डिफरेंस, ये जो टेस्टिस है आप समझना, ये क्या है भाई टेस्टिस, ये टेस्टिस है भाई, ये क्या है भाई टेस्टिस है, समझिए ये क्या है टेस्टिस, ये देखो ये टेस्टिस है, बात समझिए क्या है भैया, ये है टेस्टिस, ठीक है, ये टेस्टिस है, ठीक है, इसमें देखो ये टेस्टिस है, क्लियर, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, ये मत भूलना ये क्या है टेस्टिस है, ठीक है, ये देखो। अब इससे जो डक्ट है भैया, इससे जो डक्ट है देखो, इससे डक्ट क्या होता है भैया, अराइस, इससे डक्ट आपका जाता है, बात समझिए क्या कर रहा है भाई, ये देखो यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड लूफ का फॉर्मेशन, ये क्या कर रहा है भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर से क्या, ये लूफ का फॉर्मेशन, ये देखो किसका फॉर्मेशन कर, ये लूफ बना रहा है भैया, ये क्या बना रहा है भाई, ये लूफ का फॉर्मेशन कर रहा है भाई, समझे ना, ये लूफ का फॉर्मेशन कर रहा है, ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई, ये लूफ का फॉर्मेशन, समझे, ये लूफ का फॉर्मेशन कर रहा है, मत बोलना भैया ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई, ये लूफ का फॉर्मेशन जो कि कर रहा है लूफ का फॉर्मेशन, बात समझे, ये लूफ का फॉर्मेशन कर, ये देखो वही सेम आप कहे भी, अच्छा ये लूफ का फॉर्मेशन, ये देखो भाई, ठीक है, ये लूफ का फॉर्मेशन जो कर रहा है भाई, ये लूफ का फॉर्मेशन एक और बनाता है, चलो ये लूफ का फॉर्मेशन, ये देखो ये लूफ का फॉर्म, ये हम लोग का वास डिफरेंस, ये कौन सा है भाई, इसे बोलते हैं वास डिफरेंस, जो कि लूफ का फॉर्मेशन कर, जो कि किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई, ये लूफ का फॉर्मेशन, ये देखो, ठीक है, ये वास डिफरेंस ऊपर की ओर एक्सटेंड करके ये लूफ बना रहा है, ये क्या बना रहा है भैया, ये लूफ का फॉर्मेशन, ये लूफ का फॉर्मेशन जो कर, ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है भाई, ये लूफ का फॉर्मेशन जो कि कर रहा है, ये लूफ का फॉर्मेशन जो कि कर रहा है, ठीक है, ये लूफ का फॉर्मेशन कर रहा है, ये देखो ये भाई ये लूफ का फॉर्मेशन, ये लूफ का फॉर्मेशन, ठीक है, ये लूफ का फॉर्मेशन कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ भैया, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, 2 सेकंड के रुक जाओ, फिर आपका बन गई, ये देखो, ठीक है, ये लूफ का फॉर्मेशन कर रहा है, बात समझे, ये लूफ का फॉर्मेशन कर रहा है भैया, और ये जो इसका, ठीक है, ये जो फुला फुला सा, ये जो फुला फुला सा पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, ये जो फुला फुला सा पार्ट इसे बोलते हैं भैया क्या, इसे बोला जाता है एम्प्यूला, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है, इसे बोला जाता है भैया एम्प्यूला, ठीक है, तो ये जो फुला फुला सा पार्ट इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है एम्प्यूला, इसे बोलते हैं भैया एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला, एम्प्यूला, और ये समझो कि हम लोग का यहाँ पर होते हैं भैया ग्लैंड, जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर क्या होते हैं भैया, यहाँ पर होते हैं ग्लैंड, यहाँ पर होता है ग्लैंड, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, जिसे बोला जाता है क्या, सेमिनल वेसिकल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, समझिए, इसको थोड़ा सा नीचे बनाएंगे और बेटर आपको समझने के लिए, ठीक है, तो ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझिए, ये जो ग्लैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भाई, ये जो ग्लैंड इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, सेमिनल वेसिकल, इसे बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, इसे क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, इसे बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, इसे बोलता है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल इसे बोलता है, ठीक है, ये जो ग्लैंड इसे बोलता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल इसे बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये जो आप देखो वास डिफरेंस का जो फुला फुला सा पार्ट, ये जो वास डिफरेंस का फुला फुला सा पार्ट, इसे बोलते हैं क्या, एम्पुला, इसे बोला जाता है क्या, एम्प्यूला, इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं भैया, एम्प्यूला, इसे बोलते हैं एम्प्यूला, इसे बोला जाता है, समझे, और ये एम्प्यूला और आप देखो ना, आप सेमिनल वेसिकल के डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट फॉर्म किया भैया, एक इनसे कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन, इनसे देखो कॉमन डक्ट का
फॉर्मेशन, इनसे आप देखो कि इनसे कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इनसे आप देखो ना ये आपस में फ्यूज होकर कॉमन डक्ट फॉर्म कर, ये कॉमन डक्ट बना रही है, कॉमन डक्ट जिसे बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, ये कॉमन डक्ट फॉर्म कर रहे हैं जिसे बोला जाता है क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसे बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, जिसे बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट, इसे बोलते हैं जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। समझे, ये आप समझो कि सेमाइनल वेसिकल के डक्ट और एम्पुला मिलकर कॉमन डक्ट फॉर्म करें जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया क्या, इजैकुलेटेड डक्ट। समझे ना, तो ये क्या है, एम्पुला, ठीक है, ये हम लोग के एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस या एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस के एम्पुला आप समझो, ठीक है, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड आपके हम लोग के, ठीक है, डक्ट ऑफ, ये हम लोग के किसके डक्ट है भैया, ये डक्ट है किसके, सेमाइनल वेसिकल के, डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल, किसके डक्ट है भैया, ये डक्ट है किसके, सेमाइनल वेसिकल के, ये देखो सेमाइनल वेसिकल के डक्ट, ये सेमाइनल वेसिकल के डक्ट, ठीक है, इनके फ्यूजन से आप समझो, इनके फ्यूजन से आप समझो, ये दोनों डक्ट के फ्यूजन से क्या बना है, ये दोनों डक्ट के फ्यूजन से, इनके फ्यूजन से क्या फॉर्म हो रहा है, फ्यूजन से क्या फॉर्म, इनके फ्यूजन से फॉर्म हो रहा है जिसे बोलते हैं क्या, इनके फ्यूजन से जो फॉर्म हो रहा है जिसे बोला जाता है भैया इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए कि एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये दोनों के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये दोनों फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये दोनों आपस में फ्यूज करके किस चीज का, कौन से डक्ट का फॉर्म कर, इजैकुलेटरी डक्ट। समझे, ये दोनों आपस में फ्यूज होकर कौन से डक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं भैया, इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्म कर रहे हैं। ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं आप समझो, ये फॉर्म कर रहे हैं भैया इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या चीज का फॉर्मेशन, ये इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म कर रहे हैं। बात समझ, इसे बोलते हैं, ये जो आपको कॉमन डक्ट है, ये जो देखो कॉमन डक्ट फॉर्म हुआ, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो कॉमन डक्ट है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, समझे ना। तो कॉमन डक्ट जो है इसे बोलते हैं क्या, कॉमन डक्ट को ही बोला जाता है भैया इजैकुलेटरी डक्ट, समझे, इजैकुलेटरी डक्ट इसे बोलते हैं क्या, इजैकुलेटरी डक्ट इसे बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, समझे। तो इजैकुलेटरी डक्ट, ये कॉमन डक्ट, आखिर में इसका फॉर्मेशन कैसा होता है आपको समझ आया, आपको इसका फॉर्मेशन कैसा होता है भैया, वास्ट एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल का जब फ्यूजन होता है तो क्या किसका फॉर्मेशन, जो किसका फॉर्मेशन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो आपने ये समझ लिया, ठीक है। यहाँ पर पेनिस, यहाँ पर क्या, तब यहाँ पर पेनिस, यहाँ पर पेनिस जो कि होता है प्रेजेंट, यहाँ पर पेनिस जो कि होता है भाई, पेनिस समझ आपको, ये पेनिस होता है, पेनिस का स्ट्रक्चर, इसमें आपके टू टाइप के क्या होते हैं भैया, इसमें टिश्यू होता है, कॉन्टैक्टाइल टिश्यू होते हैं, क्लियर है बस, इसमें टू टाइप के कॉन्टैक्टाइल टिश्यू जो कि क्या होता है पेनिस में प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको, ठीक है। ये बात आपने समझा कि ये आपको चीज समझ, ये वास्ट डिफरेंस है भैया, ये वास्ट डिफरेंस है, ये वास्ट डिफरेंस है, कैसा, ये हम लोग का है वास्ट डिफरेंस, समझे, ये हम लोग का है वास्ट डिफरेंस, बात समझ है आपको। तो आपने इसका स्ट्रक्चर आपने समझा, ठीक है, समझे, तो आपने इसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आप समझो कि इसमें सेमाइनल वेसिकल जो कि एक एसेसरी ग्लैंड है, ये हम लोग का सेमाइनल वेसिकल जो कि क्या होता है एसेसरी ग्लैंड, 3 टाइप के एसेसरी ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, 3 टाइप के क्या होते हैं भाई एसेसरी ग्लैंड होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, समझे। ये हम लोग का सेमाइनल वेसिकल, ये सेमाइनल वेसिकल, इसके नीचे क्या होता है भाई, इसके नीचे होता है प्रोस्टेट, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा प्रोस्टेट, ये होता है प्रोस्टेट, और एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं बल्बोयूरेथ्रल, एक होता है जिसे बोला जाता है क्या, बल्बोयूरेथ्रल। 3 टाइप के एसेसरी ग्लैंड हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, समझ है आपको। 3 टाइप के क्या होते हैं भैया हम लोग के एसेसरी ग्लैंड, क्लियर है, कौन कौन से भाई, कौन कौन से होते हैं ग्लैंड आप समझो। तो अब कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, ये आपने इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में समझ लिया, आपने इजैकुलेटरी डक्ट को आपने समझ लिया। अब देखो एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, एसेसरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, ये हता, ठीक है,
एसेसरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे भाई, एसेसरी ग्लैंड, ठीक, आप समझना, एसेसरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखो एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं भैया, आप समझो। एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। तो एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन से है भाई? एसेसरी ग्लैंड एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल एक हम लोग का है जिसे बोला जाता है सेमाइनल वेसाइकल, ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल। दूसरा होता है पोस्ट्रेट, समझे, पोस्ट्रेट ग्लैंड, पोस्ट्रेट ग्लैंड, समझे, समझे, जो कि सिंगल होता है भैया, जो कि सिंगल होता है, समझे, जो कि एक ही होता है, ठीक है, सिंगल होता है, ठीक है। और एक होता है बल्बो, बल्बो, आप समझो कि एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, बल्बो यूरेथ्रल, आप समझो कि जिसे बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, या इसी को ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, समझे ना, क्या बोलते हैं, इसी को ही हम लोग कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स, कॉपर्स ग्लैंड इसी को बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड, इस कॉपर्स ग्लैंड इसी को बोला जाता है, समझे। ये क्या करता है, तीनों ग्लैंड आप समझो, तीनों आम लोग के एसेसरी ग्लैंड, आप ध्यान से इसको देखो और समझो। ये 3 टाइप के क्या होते हैं भाई, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होता है, 3 टाइप के एसेसरी ग्लैंड जो कि क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होता है, समझे, समझ है आपको, समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। ये क्या करता है भैया, ये तीनों टाइप के एसेसरी ग्लैंड जो कि एंजाइम का सिक्रीशन, ये क्या करता है भैया, किसका सिक्रीशन करते हैं, ये एंजाइम का सिक्रीशन, सिक्रीशन करता है एंजाइम, एंजाइम का सिक्रीशन, ठीक है, ठीक, सिक्रीट एंजाइम, आप समझो, एंजाइम का सिक्रीशन, ये सिक्रीशन करता है एंजाइम का, फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज, कैल्शियम, ये इसका सिक्रीशन ये करता है भैया, समझे। ये तीनों ग्लैंड मिलके क्या करते हैं, इनका एल्केलाइन सिक्रीशन होता है, इनका एल्केलाइन सिक्रीशन होता है, इनका कैसा सिक्रीशन, इनका एल्केलाइन सिक्रीशन होता है, ये सिक्रेट करता है भैया एंजाइम, फ्रक्टोज, कैल्शियम, ये इनका सिक्रीशन है, समझे, बात समझे। तो आखिर में क्या चीज का सिक्रेट करता है, ये एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, फ्रक्टोज को सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम को, ये हम लोग कैसे सारे ग्लैंड है। हम लोग ने एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में देख लिया था, पेनिस एंड स्क्रोटम, पेनिस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, पेनिस जो कि मेल क्या मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, बात समझे। और ये 3 जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड, 3 आपके क्या होता है भैया, ये 3 जो कि मेल एसेसरी ग्लैंड है, मेल एसेसरी ग्लैंड है, समझे ना, बात समझ आपको, ठीक है। तो सेमिनल वेसाइकल आपको समझ गए, ठीक है, कि एक्चुअल में ये हम लोग के सेमिनल वेसाइकल, पोस्ट्रेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये क्या सिक्रेट करते हैं भैया, एंजाइम होता है, एंजाइम, ठीक है, इसमें हम लोग के फ्रक्टोज, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, समझे, ठीक, जो कि आपके सेमिनल प्लाज्मा, ये सब चीज हम लोग सिक्रेट सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, क्या सिक्रेट करता है भैया, ये सिक्रेट करता है जिनको बोलते हैं क्या, सेमिनल प्लाज्मा। ये सारा कंपोनेंट्स हम लोग के किसमें होता है भैया, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर, सेमिनल प्लाज्मा के अंदर आप समझो ये सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम, फ्रक्टोज, कैल्शियम, ठीक है। और ये कॉपर्स ग्लैंड जिसको ही हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये हम लोग का ये क्या करता है, ये म्यूकस का सिक्रेशन जो कि क्या करता है, लुब्रिकेशन पेनिस का, समझे, इसका जो सिक्रेशन होता है भैया ये पेनिस के लुब्रिकेशन के रिस्पॉन्सिबल, समझे। तो कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन क्या करता है भैया, पेनिस के लुब्रिकेशन के, पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए क्या होता है, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, बात समझे ना। तो कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन जो कि पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए क्या होता है, पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बात समझे। तो आपने हम लोग ने लगभग आपके इंसर्टिव कवर किया, जितना आपके इंसर्टिव था, पेनिस को आपके इंसर्टिव दिया भाई कि वो स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बना है भाई, समझे, आपके इंसर्टिव नाम ने दिया है, नाम आपको नहीं जानना है, ठीक है, या बस याद रखो पेनिस जो कि स्पेशल इरेक्टाइल टिश्यू से बना है, समझे, जो कि इजैकुलेशन में आप समझो कि हेल्प करता है, बात समझ जाए आपको, क्लियर है, इन्वेजिनेशन में हेल्प करता है, क्लियर। तो आपको ये चीज समझ आनी चाहिए। हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात किया, टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, उसके बाद हम लोग ने एसेसरी डक्ट को देखा, उसके बाद एसेसरी डक्ट, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड एंड फाइनली हम लोग ने एक्सटर्नल जेनिटेलिया, आपने समझ लिया, सब चीज को डिस्कस किया भाई 1 बाय 1। ये आपके एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट, कॉपर्स ग्लैंड, ये सिक्रेट करता है सेमिनल प्लाज्मा,
सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के एंजाइम होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं, कैल्शियम होते हैं भैया, समझे। फ्रक्टोज एनर्जी के लिए होते हैं प्रेजेंट, फ्रक्टोज क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है, समझे ना। तो फ्रक्टोज जो कि क्या करता है भैया, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन, फ्रक्टोज, जो कि क्या प्रोवाइड करता है भैया, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बात समझ है आपको, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा, आपको हर एक चीज प्रॉपर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।